हाय बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं एक और स्टोरी जो कि है फुली मैजिकल, थ्रिलिंग एंड एन्चेंटिंग। सो लेट्स कैच अप। तो एक बहुत समय पहले की बात है, एक लैंड थी। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट था जो नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं था, वो मैजिकल फॉरेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स रहा करते थे और इस फॉरेस्ट का नाम था एन्चेंटेड फॉरेस्ट। तो इस एन्चेंटेड फॉरेस्ट में सब बहुत शांति से और जॉयस मूड में रहा करते थे और सारे के सारे एनिमल्स साथ साथ इकट्ठे रहते थे। उनमें से एक छोटी सी लिटिल स्क्विरल भी थी जिसका नाम था नटी। तो नटी जो होती है वो बोलती है, वाह क्या सुंदर दिन है, ये दिन तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए एकॉर्न्स इकट्ठे करने के लिए, जो कि मैं अभी इकट्ठे करके रखूंगी ताकि जब सर्दियों में मैं बाहर ना निकल पाऊं तो मैं इकट्ठे किए हुए एकॉर्न्स को खाकर ही अपना समय गुजारूं। लेकिन एक दिन उस जंगल में घना अंधियारा छा जाता है और वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट पूरा अंधेरे में गायब सा हो जाता है और वहां पर बहुत ठंड हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और डर जाते हैं। पहला जानवर बोलता है, अरे क्या हो रहा है, इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? तभी दूसरा जानवर भी बोलता है, हाँ भाई, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई बुरी शक्ति आ गई है जो हमारे जंगल पे कब्जा करना चाहती है। तभी नटी बोलती है, नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जंगल के बीचों बीच जाऊंगी जिसको हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं और मैं पता लगाऊंगी कि वहां पे आखिर हो क्या रहा है। बच्चों, इतनी छोटी होने के बाद भी नटी स्क्विरल की जो बहादुरी थी वो बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि चाहे उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन वो इसका पता लगा कर रहेगी कि ये अंधेरे की जड़ क्या है। तभी नटी ट्रेवल करना शुरू कर देती है। वो जंगलों में से गुजरती है, वो बड़े बड़े नदियों में से गुजरती है, झरनों में से गुजरती है, बड़े बड़े पेड़ों में से गुजरती है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके आखिरकार वो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट तक पहुंच ही जाती है और वो देखती है कि वहां पे एक एविल सॉर्सरर खड़ा है। एविल सॉर्सरर यानी कि बुरी शक्तियों का राजा खड़ा था और बोलता है वो कि ये जंगल मेरा है। तो नटी बोलती है, अगर तुम इसको मुझसे छीन सको तब तो तुम्हारा होगा ना। ये एन्चेंटेड फॉरेस्ट हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं। और ऐसे बोलते बोलते वो सॉर्सरर को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देती है ताकि वो पता लगा सके कि वो उसको कैसे हरा सकती है। तभी नटी देखती है कि सॉर्सरर के छाती पर एक गोल्डन कलर का क्रिस्टल है और वो अपनी सारी पावर्स उसी से पा रहा है। वो समझ जाती है कि अगर उसने क्रिस्टल को खत्म कर दिया तो ये काला साया भी खत्म हो जाएगा। तभी नटी अपना दिमाग लगाते हुए, सूझबूझ लगाते हुए उस क्रिस्टल को निकाल लेती है और बोलती है कि साए, तुम अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा अंत नजदीक है। और ऐसा बोलते हुए वो क्रिस्टल को निकाल कर जमीन पर फेंक कर और उसको अपने मुंह से तोड़ देती है। और वहीं जैसे ही वो तोड़ती है वैसे दोबारा से पूरा जंगल एन्चेंटेड हो जाता है और सारे जानवर समझ जाते हैं कि नटी ने अपना काम कर लिया है और सारे जानवर
खुश होने लग जाते हैं और झूम उठते हैं। एक जानवर बोलता है, नटी, तुमने ये कर दिखाया, तुमने हमें बचा लिया नटी। तभी दूसरा जानवर बोलता है, हर्रे 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 नटी, तुम सबसे बहादुर हो, तुम सबसे बहादुर हो नटी। तभी नटी मुस्कुराती है और बोलती है, ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ये तो हम सब ने मिलके किया है। इसी वजह से ये एन्चेंटेड फॉरेस्ट दोबारा से सेफ हो पाया है, क्योंकि तुम सब ने मुझ पे भरोसा किया। हम सब साथ में रहते हैं और हम सबका भरोसा एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, वरना मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती। इतना बोलते हुए नटी और उसके दोस्त दोबारा से वो शानदार दिन को एंजॉय करने लगते हैं और नटी दोबारा से अपने एकॉन्स इकट्ठे करने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या सीखने को मिला कि जो नटी इतनी छोटी सी गिलहरी थी वो हीरो बन गई। कैसे? अपनों के विश्वास से, अपनों के साथ से। और बस इतना ही नहीं, नटी खुद में भी बहुत साहसी थी। वो जानती थी कि वो बहुत छोटी है और खतरा कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं। ना उसने अपने ऊपर से विश्वास खोया और अपनी साहस, अपनी हिम्मत और अपनी लगन के चलते हुए उसने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए एन्चेंटेड फॉरेस्ट और अपने दोस्तों को बचाया। तो हमेशा याद रखना कि हिम्मत रखना, साहस रखना और अपने ऊपर भरोसा भी रखना। Thanks for watching and see you in the next adventure, buddies.